देखो बेटा कि प्लॉट द ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स F वर्सेस 1/r²। बेटा ग्राफ बनाना है F वर्सेस 1/r² में, R में और F में नहीं, एक ये और एक ये है। तो बेटा दोनों चीज आपस में क्या होती है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, F इज 1/r² होता है ना बेटा। तो इसका मतलब सीधी सी बात आ गई, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। यदि कोई आपसे F और R में कोई फिर बनेगा ना बेटा ऐसी पैराबोलिक, लेकिन बेटा ये किस में है, F में और 1/r² में, तो क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ द चार्जेस। भाई R डिस्टेंस है बेटा, चार्ज की पेयर दे रखी, पहली पेयर है बेटा 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, दूसरी चार्ज की पेयर दी है बेटा 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। बेटा सिंपल सी बात है, जब ये चार्ज है तब डिस्टेंस R है, जब ये चार्ज है तब भी डिस्टेंस R है। सिंपल सा फोर्स का फार्मूला लगाओ बेटा, F इज इक्वल टू के, क्या कर रहे हैं, Q1 Q2, ये Q1 है बेटा, कितना आएगा 1 × 10⁻⁻⁶, और ये बेटा 2 × 10⁻⁻⁶ बाय डिस्टेंस बेटा R का स्क्वायर, और K की वैल्यू बेटा 9 × 10⁹। तो बेटा जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो आपके पास 9 दूनी 18 आ गया बेटा, 9 दूनी 18 बन गया। तो 10 की पावर 12, 12 में तो 9 गए 3, तो बेटा यू बन गया 18 गुणा 10 की पावर -3 बटे में R²। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है 0.018 बटे में R²। ये आ गया बेटा फोर्स। और बेटा ग्राफ किसके बीच में, F और 1/r²। F और 1/r², देखियो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं F बराबर है 0.018 × 1/r²। बेटा मैंने आपको एक चीज बता रखी है, ये कोई टर्म और ये दूसरी टर्म हो, ये A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो ग्राफ A और B में ये A होना चाहिए, ये B होना चाहिए। तो इसका मतलब A और B में ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। और जो यहाँ इन अटैक का लगेगा बेटा कांस्टेंट, दैट इज ये क्या होगा, स्लोप। क्या बनेगा बेटा, ये स्लोप। क्या बनेगा बेटा, स्लोप। अब यहाँ स्लोप कितना बताना, किस किस में ग्राफ है, F मोर 1/r² में। तो बेटा F ये रहा और 1/r² ये रहा, तो स्लोप, अरे भाई इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्लोप क्या बेटा, ऊपर कितना स्लोप है, स्लोप है बेटा कितना 0.018 हो गया। और जब इस फोर्स में करोगे तब तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 9 × 54। देखो बेटा मल्टीप्लाई करना आपने, तो ये जो फोर्स आएगी इसके लिए बेटा आपकी फोर्स आएगी, दैट इज माइनस का, कितना आएगा बेटा, माइनस का, दैट इज कितना आएगा बेटा बताना। वैसे तो आंसर में मैग्नीट्यूड लेना हमने, तो यहाँ तो आएगा आपका कितना आना है, ये आएगा 54 × 10⁻³ बाय R²। कहने का मतलब बेटा 0.054/R²। तो स्लोप कितना है इसका, लेकिन ये कौन सा है, कौन सी फोर्स है, यार माइनस का चार्ज है, तो कैसी है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव में से कौन करे, नीचे, तो ये आएगा बेटा आपका स्लोप नीचे आ जाएगा। और ये जो स्लोप है कितना, स्लोप आपका दैट इज 0.054 ये आएगा। ये कैसी है बेटा, रिपल्सिव है, ये कैसी है बेटा, अट्रैक्टिव। क्या बेटा, अट्रैक्टिव है, दिखने लग रहा, प्लस और एक माइनस है अट्रैक्टिव, ये प्लस है तो रिपल्सिव। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा एक सफियर है, ये कोई सफियर है S1, कितना चार्जिंग क्लोज है बेटा, क्यों चार्जिंग क्लोज है बाय दिस सफियर। कहता है इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक सफियर, कॉन्सेंट्रिक सफियर का मतलब है जिसका सेंटर क्या बेटा सेम हो। तो कहता है अनदर सफियर S2 ऑफ रेडियस R2 ग्रेटर देन R1, मतलब कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा, इसकी रेडियस थी R1, और अगला सफियर है बेटा जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, दैट इज द सफियर S2 जिसकी रेडियस क्या दी बेटा, R2। क्या दी बेटा, R2 दिया। कहता है कि देयर इज नो एडिशनल चार्ज बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स
थ्रो द S1 एंड S2। S1 में फ्लक्स कितना भाई, फ्लक्स S1 में कितना हो रहा है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यों भाई एब्सोल्यूट। फ्लक्स थ्रो द S2, S2 में यू है ना, कितना चार्ज है, कितना है दिखाई दे रहा है बेटा चार्ज कितना, अरे यू सरफेस है तो इसी के अंदर है, तो इसका कितना टोटल चार्ज है क्या हो, तो क्या आएगा बेटा क्या हो बाय एब्सोल्यूट। जब रेशो काटोगे तो क्या आएगा बेटा 1:1, क्या आएगा बेटा 1:1 आएगा। और एक बात याद रखना है कि आपका फ्लक्स ना तो डिपेंड करता शेप पे, ना डिपेंड करता साइज पे, सिर्फ डिपेंड करा चार्ज पे और मीडियम पे, चार्ज और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है ये वाला, कि ये जो क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर दैट इज 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। यहां 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर का सिलेंडर है बेटा, ये 1 मीटर की दूरी है और ये लेंथ भी कितनी है इसकी 1 मीटर, कितनी है बेटा 1 मीटर, और यहां से अलग कितना बेटा ये 1 मीटर है। तो इसका हम ये ले लेते हैं एंड ए, और ये एंड क्या ले लिया बेटा बी ले लिया हमने, ये ले लिया। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 25 मीटर में बदलो तो कितना आएगा 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। कहता है इज प्लेस इन 3 डायमेंशनल, यस प्लेस कर दिया बेटा। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है बेटा वो दिया है दैट इज 50 xi। आई का मतलब है किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस में, किसमें बेटा ये एक्स एक्सिस में, फील्ड किसमें है एक्स में, इस साइड है बेटा। और प्लस का है तो फील्ड का है आउटवर्ड बेटा, ये रहा प्लस है तो फील्ड क्या है आउटवर्ड है, फील्ड आउटवर्ड है। तो वह फील्ड इस एरिया में तो क्रॉस कर रही है तो क्या बनेगा फ्लक्स बनेगा, वह फील्ड इस एरिया में तो क्रॉस कर रही है क्या बनेगा फ्लक्स। लेकिन बेटा ये तो राइट में हो गया, यू लेफ्ट में हो गया, तो यहाँ फ्लक्स क्यों होगा राइट में, यहाँ फ्लक्स क्यों होगा बेटा लेफ्ट में। तो आपने फ्लक्स काटना बेटा, आसान सी है, सिंपल सा है बेटा। तो फ्लक्स निकाल लीजिए ए पे और बी पे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे बेटा, ए पर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आ भाई ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो क्या क्या आएगी, देखिए एट पॉइंट ए, ये देखिए बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ बी पे, कितना है 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1। ए पर काटो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, अगर 1 और 1 2 हो गया ना बेटा। तो इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां काट रहे हो आप ए पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर काटोगे तो 50 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा ए पे 2 इंटू 2 कितना आ गया बेटा 100 आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर काटो तो कितना 50 इंटू 1 कितना आ गया बेटा 50 आ गया। ए और बी पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स काट दो बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहलो ए पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए पे बेटा, ए पर फ्लक्स काट दोगे तो क्या है फार्मूला, फ्लक्स ए पे बराबर ई डॉट डी एस, कहां ए पे। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ए पे, ये रहा 100, कितनी है बेटा 100, क्योंकि ये किसके लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है, अरे भाई आई है, आई के लॉन्ग है, इसका मतलब एक्स के लॉन्ग है। तो इसका मतलब बेटा आई डॉट एरिया तो किसमें है एक्स एक्सिस में, तो एरिया किसमें बेटा यो एक्स एक्सिस में एरिया हो गया। तो कितना होगा 25 इंटू 10 की पावर -4 और मीटर स्क्वायर, लेकिन किसमें बेटा यो आई में। आई डॉट आई क्या होता है बेटा 1, आई डॉट आई 1। 25 ने किसका गुणा करोगे 100 होता है, या फिर 10 की पावर 2 नहीं रह गया देखना। अरे भाई 10 की पावर 2 है यो, 10 की पावर 2 है बेटा, तो 10 की पावर 2 कितना रह गया 10 की -2 रह गया, तो कितना आएगा आंसर 25 इंटू 10 की पावर -2। इसने चेंज करो कितना आया 0.25, ये आ गया बेटा। और ये क्या है आपका फ्लक्स आया कहां ए पे। अब फ्लक्स किस पर काटोगे बी पे, बी पे फ्लक्स क्या होगा बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 50 इंटू एरिया वही है 25 इंटू 10 की पावर -4 कितना बन गया 125, 1250 गुणा 10 शक्ति -4 कितना बच गया बेटा, क्या आएगा 0.125, ये आ जाएगा बेटा। ये फ्लक्स कहां है बी पे, लेकिन क्या आएगा डायरेक्शन माइनस बेटा, क्या आएगा माइनस आया। क्यों आया माइनस, क्योंकि ये इधर है लेफ्ट और ये क्या बेटा राइट है।
अरे यू एरिया प्लस, और यू एरिया किसमें है? माइनस में। यू एरिया किसमें बेटा? माइनस में, यू एरिया प्लस में। तो आपके पास फ्लक्स बी पर भी आ गया और ए पर भी आ गया। तो काटना क्यों करा है? क्या निकालना होता है? टोटल फ्लक्स। क्या निकालना होता है बेटा? टोटल फ्लक्स। वी वांट टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स। क्या निकालना बेटा हमने? टोटल फ्लक्स। तो बेटा टोटल फ्लक्स कौन सा प्लस ज्यादा कौन है बेटा? 0.25। इसका मतलब है भाई ए का फ्लक्स प्लस बी का फ्लक्स। तो बेटा 0.25 में 0.125 यू 250 बन गया, यू 125, तो 125 ही बच गया। तो कितना आएगा आंसर? 0.125। क्या है बेटा? 0.125 ये आएगा। और फ्लक्स की इकाई आ जाएगी, जो इकाई क्या बनेगी फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, और यू क्या एरिया का क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ये आएगा बेटा आपकी यूनिट। तो ये यहां पर आ जाएगा आंसर न्यूटन कूलम्ब इनवर्स और मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5 इंटू 10 की पावर 3 और आई में दे रखी है बेटा, आई में दे रखी है न्यूटन पर कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा, किसमें? ये एक्स एक्सिस में फील्ड है। कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ ही तो गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये तो दे रखा लेंथ। एरिया क्या होगा इसका? एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेटा 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बेटा यू क्या बन गया? 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा? स्क्वायर का एरिया आएगा। क्या आएगा बेटा? स्क्वायर का एरिया। कहता है स्क्वायर का एरिया बेटा, एंड हुज प्लेन पैरेलल टू वाई जेड। इस स्क्वायर का जो एरिया है बेटा, दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इसका मतलब क्या बेटा? उस स्क्वायर का जो प्लेन है वो किस में है? वाई जेड में है। तो कौन सा रह गया? एक्स। बेटा वाई जेड में है तो कौन सा रह गया? सिर्फ एक्स। तो इसका मतलब एरिया किस में लोगे? एक्स में। किस में दे रखा तुम्हें? एक्स में एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? ये एक्स का एरिया दे रखा है। यदि वेक्टर लोगे तो क्या आएगा बेटा? यो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा? आई यूनिट वेक्टर। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स का फार्मूला पढ़ रखा है आपने। टोटल क्या होगा? ई डॉट, अरे ई डॉट ए एरिया। तो बेटा ई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 3 आई डॉट 10 की पावर -2, और बेटा क्या है? इंटू आई डॉट आई 1, 10 की पावर कितना रह गया? 1। तो कितना बन गया बेटा? 50। क्या बन गया बेटा? 50 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स और मीटर स्क्वायर। यह आएगा आपका फ्लक्स टोटल। लेकिन बेटा आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डाले इन्हें, यहां तक फुल स्टॉप लगाने के बाद कहता है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इस सेम स्क्वायर मतलब फ्लक्स क्या होगा? इफ इस स्क्वायर का प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। फील्ड किस में बेटा? एक्स में है। फील्ड एक्स में है और स्क्वायर का जो प्लेन है ना वो क्या बनाने लग रहा? एंगल बनाता है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री का। तो कितना रह गया? एक्स वाई जेड आपस में कितने होते हैं? 90 होते हैं ना। तो इसका 3D में तो 90 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? उस स्क्वायर का सेम स्क्वायर बेटा, सेम स्क्वायर है, सेम स्क्वायर का जो प्लेन है मेक्स एन एंगल बना रहा है बेटा, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद द एक्स डायरेक्शन के साथ। अरे बेटा प्लेन तो किस में था उसका? वाई जेड में था। वाई जेड में कितना एंगल बनाने लग रहा? 30 का। किसके साथ? एक्स के साथ। अरे भाई वो तो 30 का वाई जेड में था, 90 में तो 30 गया, कितना रह गया? 60। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। क्या होगी बेटा? 60 डिग्री। तो यहां पर आप क्या करोगे? वही फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला क्या बनेगा? ई डॉट डी एक्स। इसका मतलब है ई डी एस कोस थीटा। ई की वैल्यू पता ही है बेटा, कितना दे रखे? ई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया कितना आएगा? 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर जो भी था बेटा, और इंटू एंगल कोस
60 और cos 60 कितना होता है 1/2। cos 60 कितना होता है बेटा 1/2। तो 2 से देख लो बेटा क्या कैंसिल होगा 2 पॉइंट क्या है बेटा 5 और 10 की पावर क्या रह गया 1। इट मीन कितना आएगा 25। क्या आएगा बेटा 25 आ जाएगा एंड दैट इज न्यूटन क्या आएगा बेटा पर कूलम और मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है बेटा एक ये क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, ये अलग ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अलग ही करा रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या है 3 पॉइंट चार्जेस है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3 पॉइंट चार्जेस है बेटा, ये 3 पॉइंट चार्जेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो एल है। क्या बेटा एल, ए बी सी ये दे रखा है बेटा, और ए पर चार्ज है क्यू और बी पर चार्ज है -4 क्यू और सी पर चार्ज है बेटा 2 क्यू। कहता है क्वेश्चन में डाले ने कि रिजल्टेंट फोर्स काटनी है चार्ज क्यू पे। कहां काटनी भाई इस पे, नेट फोर्स ए पर काटनी बेटा। प्लीज यहां फोर्स निकालनी अपने नेट। तो इस डायग्राम को कैसे करना है, इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है, इस टाइप का न्यूमेरिकल कैसे भी आ जाओ आप कर दोगे आराम से। देखिए बेटा मैं दोबारा ये डायग्राम बनाएंगे हम, ये एल एल एल, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ए पर चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहां था -4 क्यू और बेटा यहां था आपका 2 क्यू। कितना था बेटा 2 क्यू। बेटा कहां चल रही है ना, देखिए बेटा कहां निकालना भाई, फोर्स कहां निकालनी है रे ए पे। तो प्लीज भाई यो ध्यान रखो, वजह कौन है, वजह यू है ए पका नू ना देखो भाई ए तक कौन दे नो, ये मत देखना, आपने देखना भाई वजह कौन है। वजह कौन है बेटा -4 है, माइनस की वजह से क्या होती है इनवर्ड, लेकिन किसके इनवर्ड चार्ज की तरफ। बेटा कार्डिनल तो यहां है, कार्डिनल तो यहां, लेकिन इनवर्ड क्या रहेगी बेटा इनवर्ड। तो इसका मतलब है या क्या लोगे आप, ये वाली जो फोर्स है बेटा इसकी तरफ आएगी, इस चार्ज की तरफ। तो कहां निकाल ली फोर्स निकाल ली ए पे, किसके कारण बी के कारण। फॉर्मूला क्या आएगा के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 -4 क्यों नहीं क्या लोगे क्यों लोगे, क्योंकि बेटा ये क्या होता है, अरे क्या होता है ये मैग्नीट्यूड, क्या होता है बेटा ये मैग्नीट्यूड होता है बाय, अच्छा इसमें ना आप के ही लेकर चलो बेटा, स्मॉल के लेकर चलो, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या है बेटा एल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया, ये आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। आगे भाई या फोर्स आएगी ऐसे, ई भी निकालनी तुमने यहां ए पे, किसकी वजह से 2 यू प्लस है, प्लस की वजह से क्या कर रहा है आउटवर्ड, क्या रहेगी बेटा आउटवर्ड रहेगी। आउटवर्ड का मतलब ये देखो ये कहीं आउटवर्ड ये आई बेटा, ये ऐसे ना कि ऐसे, यहां मत, यहां नहीं, यहां लेनी है ये आपने, ये वाली लेनी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ए पका डी किसके कारण बेटा सी के कारण, अरिया फील्ड थी ए पे किसके कारण बेटा बी के कारण। हो गया कितना एंगल हो गया इनके बीच में, फिर 120, क्योंकि ये तो 60 हो गया। और वेक्टर ने जोड़ने का क्या तरीका है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ कहां काट रहे आप ए पे काट रहे किसके कारण, एक भाई इलेक्ट्रिक फोर्स काट रहे हो बेटा, आप क्या निकाल रहे हो फोर्स, सॉरी फोर्स है बेटा, ये आप फोर्स निकाल रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो बेटा किस पे ए पे, किसके कारण सी के कारण, बराबर होगा के भाई क्यू इंटू 2 क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा कितना आया 2k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अरे देखियो भाई ये 4 है, अरे 2 है, तो ये दुगनी नहीं है, कितनी है दुगनी। तो इसने क्या लोगे, इन्हें ले लो लेट, दैट इज द एफ, दैट वी आर सेइंग दैट इज द एफ एंड दैट शुड बी 2f। हो गया दो वेक्टर है बेटा, दो वेक्टर में जोड़ने का तो एक ही तरीका है, ट्रायंगल ला, क्या लगाओगे बेटा
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बता रखा, रिजल्टेंट काटना हो, पढ़ रखा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मेरे बेटा रिजल्टेंट फोर्स है तो फोर्स ही आओगी, रिजल्टेंट क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, बराबर है यो कितना है, ए कितना है भाई, पहली फोर्स कितनी है 2f, चाहे पहली हुआ ले लो चाहे ले लो एक ही बात है बेटा, 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2f, b कितना है f इंटू कोस 120, बेटा कोस 120 कितना होता है, कोस 120, अरे कोस 120 होता है माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना बन गया यो -1/2, बेटा कितना बन गया यहाँ -1/2, 2 से 2 कैंसल, बताना भाई रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई बेटा, बताना रहे 4f स्क्वायर और f स्क्वायर 5f स्क्वायर और बेटा 2f और f 2f स्क्वायर लेकिन -2f स्क्वायर, बेटा ये रहा f इंटू f स्क्वायर 2f स्क्वायर हो गया माइनस का, तो 5 में तो 2 गए 3, कितना बच गया बेटा 3f स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो कितनी आएगी नेट फोर्स √3f, कितना है बेटा √3f, इसका मतलब हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आई वो आएगी बेटा √3 से मल्टीप्लाई कर दो, f कितना ले रखा, कहां है f, ये रहा, किसका गुणा करना है √3 का, तो नेट आंसर क्या होगा 2√3k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, ये आपका ये आंसर आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये बहुत ज्यादा। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया बेटा करना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप कर दोगे, आपने सिर्फ ये देखना है भाई चार्ज क्या है, चार्ज प्लस ले रखा माइनस ले रखा वो कोई मैटर नहीं है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट नहीं आ जाए उसमें वही लगेगा, यदि यही टॉपिक आ जाए और वो सेम दे दे भाई न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज क्यों हो रहा है, सिर्फ सिंगल चार्ज हो रहा है, ए पे बी पावर सी पे, यहां क्या चार्ज दे रखा बेटा क्यू, क्या दे रखा बेटा क्यू, यहां कितना था -4 यहां बेटा 2 और लेंथ l l l, हालांकि अब की बारी ना है ना, क्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा 10⁻⁶ कुलाम, यह वैल्यू दे रखी बेटा क्यू की वैल्यू, और l दे रखे बेटा 0.2 मीटर, कितना बेटा 0.2 मीटर, यदि हम निकालना चाहे इसके ऊपर नेट काटनी है, किसके निकालनी है बेटा ए पे नेट फील्ड काटनी है, निकल जाएगा, इस यू क्या रहा माइनस का है, माइनस की वजह से इनवर्ट एरिया, या कौन सी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां ए पॉइंट पे, किसके कारण बी के कारण, तो बेटा क्या आएगी ई ए बी मैग्नीट्यूड के इंटू चार्ज तो कौन है भाई, क्या लोगे कहां काटनी है, यहां किसकी वजह यू है, वजह तो जिसकी वजह तो हो गया सोर्स चार्ज की वजह से बेटा, तो इसका मतलब कौन सा होगा, अरे 4 क्यू माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड है बेटा ये, क्या आएगा इंटू 4 क्यू बाय क्या हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, तो आपके पास इसकी वैल्यू आई है 9 × 10⁹, 4 × k की वैल्यू 10 की पावर, क्यू की वैल्यू बेटा 10⁻⁶ बाय एल का स्क्वायर, एल कितना रखा है 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो बेटा आप इन्हें सोल्व कर लो, ये इसका कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 पर गया नोट दो 11 6 गए, 11 में 6 गए 5, तो कितना बच गया 9 × 10 की पावर कितना बच गया 5, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगी न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहां पर इसकी वजह से, अब बेटा ये प्लस है, प्लस की वजह से आउटवर्ड ये आ जाएगी, ये किस पे है EAC क्या आएगा, EAC आओगा k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू चार्ज कौन है, सोर्स चार्ज कौन है, जिसकी वजह से फील्ड होती है बच्चों, सोर्स चार्ज वो होता है जिसके कारण फील्ड होती है, फील्ड इसके कारण हो रही है, कारण नहीं तो यहां है लेकिन यू है, वजह तो यू है, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 × 10 की पावर -6 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब कि 0.04, तो इससे कैंसिल 2 हो गया और 2 का ये कट गया 4.5 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर
5 एंड दैट इज न्यूटन कुलम्ब इनवर्स। ये आ जाएगी आपकी। रिजल्टेंट कट हो गए तो कहाँ आएगी रिजल्टेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट इसका आएगा बेटा। ट्रायंगल ला लगेगा। यो कितना रहा है 45, यो कितना रहा है 9, 4.5 और यू 9, तो इन्हें के मैन का चलोगे एफ, यू कितना हो जाएगा 2f, वही 3 सॉरी ये ई है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 2e। क्या आएगा बेटा? वो ई और ये 2e है, तो रिजल्टेंट वही तो बेटा क्या आएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वही तरीका बेटा, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर 4e स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 की वैल्यू e इंटू 2e इंटू कोस 120 बेटा माइनस 1/2। ये देखो ना एंगल 120 एंगल, कितना एंगल आओगे बेटा 120 डिग्री का एंगल आओगा, क्योंकि यहां ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा कितना एंगल हो रहा है 60, तो यहां कितना बच गया 120 डिग्री। और कोस 120 हो रहा है बेटा साइन माइनस का साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हो रहा है 1/2, तो यहां से 2 से 2 कैंसल। कितना बन गया हो 2e स्क्वायर, लेकिन माइनस का 4 रेख 5, 5e स्क्वायर मतलब कितना कट गया 1 e स्क्वायर कट गया, कितना रह गया भाई 4 1 5, 5 5 मतलब 2 गए 3, तो कितना होगा बेटा √3 इंटू ई आ जाएगा। तो आपके पास आएगा बेटा आंसर √3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 4.5 और 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, तो ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल कर लोगे।